अमन, सुकून, सेहत व सलामती की दुआ देते हुए आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। आप सबको सादा और आसान तरीके से आप सबकी मनपसंद जर्दा चावल बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए जर्दा चावलों का एक एक दाना अलग अलग और खिला हुआ खुशनुमा रंग और मज़ेदार जायके में बना सकते हैं। 250 ग्राम चावलों को 3 दफ़ा पानी से साफ़ करने के बाद कोई आध घंटा पहले मैंने इनको भिगो दिया था। इस तरह से चीनी मैंने ली है 200 ग्राम, लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चावलों के बराबर भी वज़न ले सकते हैं। जैसे 250 ग्राम चावल लें तो 250 ग्राम चीनी भी आप ले सकते हैं। इस तरह से ये जर्दा कलर है, ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन आप पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये 200 ग्राम मैंने चीनी ली है, इसको बर्तन में डाला और अब इसमें मैंने शामिल करना है दूध। दूध मैंने 1/4 कप लिया है। पानी इसमें मैं शामिल नहीं करूँगी। दूध के साथ मैं इसका शीरा बनाऊँगी जो कि चावलों में इस्तेमाल होगा। फिर 4 अदद सब्ज़ इलायची है। हर इलायची के आगे से उसका जो है मुंह एक तरह से मैंने खोल दिया है ताकि खुशबू जो है अच्छी तरह से शीरे के अंदर आ जाए। पानी मैंने खुला लिया है चावलों को बॉईल करने के लिए, क्योंकि जितना पानी खुला होगा उतने ही हमारे चावल अच्छी तरह से बॉईल होंगे। अब मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो लिक्विड जर्दा कलर वो इसमें शामिल कर दिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी शामिल करूँगी, लेकिन अभी मैंने 1/2 टीस्पून शामिल किया है। उबलते हुए पानी में चावल डालने के बाद आपने इतना टाइम देना है, फ्लेम नीचे जो है इस वक्त हाई फ्लेम पे मैं इनको बॉईल कर रही हूँ। इस तरह से आप कोई 5 मिनट के बाद इनको चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि चावल 90% जो है एक तरह से कुक होने चाहिए, यानी एक कनी इसकी रहनी चाहिए, इस तरह से चेक करने के बाद जो है वो आप चावलों को छलनी में डाल लें। ये शीरा जो है दूध के साथ जो चीनी मैंने शामिल की थी, शीरा पक के वो भी तैयार है। अब इस तरह से पैन में मैंने जो है 3 टेबलस्पून, आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं डालडा घी इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने ये घी इस्तेमाल किया है इसमें। जैसे ही घी मेल्ट होता है तो किशमिश को भी मैंने 3-4 दफ़ा पानी से धोया है। ये नट्स हैं, बादाम हैं छिलका उतरे हुए, फिर नारियल है, लेकिन किशमिश को अच्छी तरह से धोना चाहिए। बहुत इसके ऊपर से जो है वो डस्ट उतरती है। ये देखिए चावल, ये इस तरह की जो है एक कनी रहने चाहिए, ताकि जब इन वो शीरे के साथ पकते हैं और स्पेशली दूध वाला शीरा जो बनता है उसके साथ चावल बहुत खिले हुए बनते हैं। हर दाना बिल्कुल अलग से होता है। अब जैसे ही ये जो मैंने डाला था, घी डाला था, गर्म हुआ तो इसमें किशमिश मैंने शामिल कर दी। किशमिश शामिल करने के बाद बहुत ज़्यादा मैंने उसको रोस्ट नहीं करना। चंद सेकंड के बाद मैंने इसमें शीरा डाल दिया, क्योंकि शीरा भी गर्म था और जल्द ही उसको भी उबाल आना शुरू हो गया। शीरे को भी उबलते हुए शीरे में मैंने अब चावल डालने शुरू कर दिए हैं। चावल डालने के बाद इनको मैं शीरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए, चारों तरफ से जो है इस तरह से चावलों को शीरे में मैंने मिक्स करना है और फिर इसी तरह से बिल्कुल चारों साइडों से घुमा के दरमियान में कर लूँगी। फ्लेम जो है वो नीचे इस वक्त मीडियम है। मीडियम फ्लेम पे मैंने शीरा डाला है और मीडियम फ्लेम पे ही चावलों को मिक्स किया। अब ये जो मेवा जाते हैं इनको मैंने ऊपर डाल दिया है। ये ऊपर डालने के बाद मैंने 3 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे ही इनको रखना है। चावलों को ढक्कन में दे दूँगी। ये नट्स वगैरह जो डाल दिए हैं, इसके बाद मैंने ढक्कन दे के ढाँप देना है। 3 मिनट के बाद ये मैंने 5 ड्रॉप जो हैं केवड़ा के लिए हैं और उसमें पानी भी फिर शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद 3 मिनट के बाद अब मैंने ये शामिल किया है केवड़ा और पानी जो है ये मैंने शामिल किया। अब मैंने फ्लेम जो है वो नीचे लो फ्लेम कर दिया है। 7 से 8 मिनट मैं इसको दम दूंगी। ये देखिए 7 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। फिर 2 मिनट मैंने ढक्कन को वैसे ही रहने दिया। 2 मिनट के बाद ढक्कन उठाया तो चावल, जर्दा चावल जो हैं माशाल्लाह से आपके सामने हैं, पक के बिल्कुल तैयार हैं, अच्छी रंगत के साथ, अच्छी खुशबू के साथ, हर दाना खिला खिला और अलग अलग। आज की रेसिपी पसंद आए तो मुझे भी दुआ देते हुए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।